Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you're doing good in your studies. So friends, in this video, I'll be telling you all that how you should attempt English section of IBPS PO mains. So as you all know that IBPS PO mains is scheduled on 26th November. So I'll discuss each and everything in detail that how you should attempt this particular section. Okay. So कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये आपको क्वांट्स का बताया था कि आपको क्वांट्स में कैसे मतलब कुछ कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 0 रॉन्ग है मेरा, फिर भी मेरे 23 मार्क्स आए थे। तो वो आप देख लेना किस तरीके से मैंने उसको अटेम्प्ट किया था। अब हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश सेक्शन। तो सबसे पहले आप मेरे मार्क्स देख लो। एक्चुअली मैं ये बार-बार इसलिए देख रही हूँ, मैंने एक पूरी वीडियो बना दी लेकिन ये पीछे से ऑन ही नहीं हुआ था रिकॉर्डर। अभी मुझे चेक करना पड़ रहा है कि चल रहा है ना पीछे से। सो यस, सो इसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 एंड मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं एंड 18 आर रॉन्ग। सॉरी 18 आर करेक्ट एंड मुझे जो मार्क्स हैं वो मिले हैं 20.62 आउट ऑफ 40। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं। ठीक है, मतलब कि हमें ये अटेम्प्ट एक डिसेंट स्कोर है एक्चुअली। ठीक है, परसेंटाइल मेरा यहाँ पे 87.3 है। ऑल बोर्ड का ये सेक्शन 3 था सेक्शनल। अब हम बात करेंगे इसको आपको अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहली ना इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये जो मेंस होता है ना, ये आपका ब्रेन गेम होता है। ठीक है, आपको अपने माइंड को बार बार बताना है कि आपको पेशेंस के साथ काम लेना है। अगर आपने मेंस की डिसेंट प्रिपरेशन करके रखी है ना, तो प्लस आपके अंदर पेशेंस है ना, तो आपको मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो बच्चा जिसने बहुत प्रैक्टिस करी है, ठीक है, मेंस की, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम के टाइम वो पैनिक कर जाता है ना, तो उसको मेंस फेल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये अच्छे अच्छों के साथ हो सकता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हो जाना है। तो मैंने अभी तक 3 मेंस दिए हैं, उन 3 मेंस 3 या 4 आई थिंक मैंने मेंस दिए हैं। उन्हीं के हिसाब से उनका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला पॉइंट, आपको जब तक भी, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं, यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, जब तक आप लास्ट वाला क्वेश्चन देख नहीं लेते तब तक आपको डिसाइड नहीं करना पेपर टफ है कि पेपर इजी है। मेरे साथ क्या होता है, 10 क्वेश्चन मान लो पहले हैं, तो मैंने 10 क्वेश्चन देखे, मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो मेरे जो कॉन्फिडेंस है मेरा इतनी जोर से नीचे गिरेगा ना कि मेरा अगले चाहे 25 मुझे आते ही होंगे लेकिन वो मुझसे हो ही नहीं पाएंगे, मुझे सब कुछ भूल जाएगा। तो यही चीज होती है जो आपकी मैटर करती है। तो बाहर बाहर निकलोगे ना, तो आपको लगेगा कि मुझे आता तो सब कुछ था लेकिन मैं वहां पे क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाई या कर पाया, क्योंकि मैं पैनिक हो गया। ठीक है, तो उसको उससे बचने का यही सॉल्यूशन है। मैंने ये एक सॉल्यूशन ढूंढा है, आपको अच्छा लगे तो आप इम्प्लीमेंट करो। मैं इसको थोड़ा सा राउंड्स में बांटूंगी, लाइक 1 2 3। सबसे पहले राउंड में मैं पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन गो थ्रू करूंगी। ठीक है, उसमें से मैं फाइंड आउट करूंगी जो मिसलेनियस सेक्शन है, लाइक इंग्लिश में फिलर्स हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, मैच द कॉलम हो गया। ये जो सेक्शन होता है ये कंपैरेटिवली आरसी से ईजी होता है, क्योंकि आरसी में ना आपको थोड़ी सी चीजें इन्फर करनी पड़ती हैं कि इस चीज का क्या मतलब निकल रहा है, उस चीज का क्या मतलब होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है। लेकिन ये जो बाकी के मैंने आपको बताया ना, अगर आप ना मतलब मिसलेनियस में से 8 10 क्वेश्चन भी कर ले जाते हो ना, तो वहां से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है इस चीज में, जीए में और इंग्लिश में ये चीज का ध्यान रखना है कि 100% एक्यूरेट रहने की कोशिश करनी है। पॉसिबल तो नहीं है, आपके 1 2 क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होंगे, लेकिन क्या है, आपको पूरी कोशिश करनी है। मैंने इस सेक्शन को देने से पहले मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, जब भी मैं मॉक देने बैठती हूँ ना, तो मेरे अंदर वो चलता रहता है कि हाय मेरे अटेम्प्ट ज्यादा हो जाए, इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट 31 हो जाए, 28 हो जाए, इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट 30 लाइक 35 34 हो जाए। इतना मुझे अटेम्प्ट का दिक्कत रहता है ना। लेकिन रियलिटी क्या है, ऐसा होना चाहिए कि अगर 23 भी अटेम्प्ट कर रहे हो, 23 के 23 आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे। मुझे याद है, अगर मैं मतलब ज़्यादा सेक्शन भी यहाँ पे मैंने सेक्शनल मार्क दिए हैं, तो कईयों में मैंने 30 अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे मेरे रॉन्ग ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 5 ही गलत हुए हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। तो सबसे पहले ये सेक्शन खुला, मैंने आरसी को देखते ही स्किप किया। आगे गई मैं, ये अम्यूज्ड वर्ड मुझे देख के अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा इन द सेंस कि मुझे मीनिंग पता था इसका। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। वन जो स्टेटमेंट था उसमें तो मैं श्योर थी, लेकिन क्या हुआ, मेरा ये प्रॉब्लम है कि वन का तो मुझे श्योर था और मुझे ये भी पता था कि इसमें 3 इसका आंसर नहीं होना। तो यहाँ 1 और 2 में मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा कि ये ना हो मैं 1 मार्क कर दूं और 1 और 2 सही हो जाए, तो मैंने इस वजह से इसको मार्क कर दिया। इस ऐसा गलती मैंने एक और क्वेश्चन में किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब आ गया फ्लाइट, देखते ही मैंने इसको इग्नोर किया, मुझे ये अटेम्प्ट ही नहीं करना मुझे, क्योंकि मीनिंग नहीं पता। ठीक है, अब आगे गई, ये डी आई नहीं, ये आरसी बहुत ईजी थी। ठीक है, लेकिन मैंने इसको मतलब स्किप किया कुछ समय के लिए, मुझे लगा कि पहले आगे देख लूं। ठीक है, आरसी सबसे इजीएस्ट थी। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये एक क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है वो मेरे ठीक है, मैंने देखे हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये यहाँ पे अच्छा था ये। और उसके बाद ये जो एक पैराग्राफ दिया था ना छोटा सा, इसमें ये था कि ए वाले में आपको ये कोई वर्ड अरेंज नहीं करना था। यहाँ पे क्या था, ए में, बी में, सी में, डी में एक एक लाइन आनी थी, जैसे यहाँ पे पूरी लिख रखी है ना एवोल्यूशन से लेके अकॉर्डिंगली। ये आपको लाइन देखना था कि ये में किस में फिट होगी, ए में होगी, बी में, सी में, डी में, ई में।
मुझे ये देख के लगा कि ये मेरे लिए मतलब अभी नहीं, मैं तो इसको देखूंगी, पहले आगे चलते हैं। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ये वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिलर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ना फिलअप देख के पता लग जाता है कि इस ब्लैंक्स में ना, इसमें नाउन आना चाहिए, इसमें एडजेक्टिव आना चाहिए, इसमें एडवर्ब आना चाहिए। अगर आप रीडिंग अच्छे से करते हो तो ये चीज़ आपको फायदा देती है, ये आपको करने के लिए अच्छा लगता है, मतलब ये अच्छे से आपका हो जाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन थे, ये मेरे अच्छे थे, सही थे। ठीक है, अब उसके बाद ये बी प्रोड्यूस्ड डिजिटली, इसको आपको बताना था कि ये जो फ्रेज है ये यहाँ पे किस में सेट हो रही है। ठीक है, ये मुझे देख के लग रहा था कि मुझसे नहीं बन रहा, मैंने इसके इसके ऊपर 1 डेढ़ मिनट लगाया, फिर मैंने इसको स्किप किया। अब ये वही यूजफुल टू, ये मुझसे बन रहा था, मैंने उसी वक्त बना दिया, मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया, तुरंत बनाया। ठीक है, उसके बाद आगे ये भी मेरे से देखते ही बन रहा था, वॉज ट्रैप्ड इनसाइड, तो ये भी मैंने देखते बना दिया, इसमें ये किसी में फिट नहीं हो रहा था। ठीक है, ये जो नन ऑफ द अबव या नीदर वाला होता है ना, इसको करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है, लेकिन मैंने ये ढूंढ लिया, लेकिन मैंने कर लिया कि चलो ठीक है, दिख रहा है किसी में फिट नहीं हो रहा तो इसको मतलब नीदर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसमें क्या था, सेम वही प्रॉब्लम, वन का मुझे श्योर था और मुझे ये पता था कि इसमें मतलब टू तो बिल्कुल नहीं आना, लेकिन मैं वन और थ्री में कंफ्यूज थी, तो मुझे फिर से लगा वन और थ्री सही हो जाएगा, वन ओनली सही नहीं होगा। इस वजह से गलती से, मतलब लगने से चीजें नहीं होती, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें ये था कि ये जो पूरी की पूरी लाइन लिख रखी है ना, इस ऐसा सेम मीनिंग किस सेंटेंस से मिल रहा था, किस स्टेटमेंट से मिल रहा था, तो ये इसका मुझे पता था, तो मैंने इसको मार्क किया। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें मुझे लगता है मैंने नहीं किया, हाँ, इसमें मैं श्योर नहीं थी तो मैंने इसको मार्क नहीं किया, छोड़ दिया मैंने, मतलब इसको दिल पे नहीं लिया कि अगर इसके जैसा सेम मेरा पीछे बना है तो ये भी बनना चाहिए। ये चीज बेस्ट होती है, आपको फंसना नहीं है, आगे चलो, आगे और भी कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये भी मुझे देख के लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा, तो मैंने नहीं किया। ठीक है, अब ये देखो, एक्चुअली ना वो जो पीछे मैंने आपको आरसी दिखाई ना, जिसमें मैंने 4 5 मार्क्स मतलब गेन किए हैं, तो वहां से ये ना दो मैंने यहाँ पे मार्क पर रिव्यू किए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि वो वाली आरसी मेरे सामने आ गई और इजी थी, तो वहां से मैंने 4 नंबर गेन कर लिए, और ये मुझे भूल ही गया कि मैंने इसको मार्क पर रिव्यू किया, जबकि मुझे ऐसे क्वेश्चन को तभी कर लेना चाहिए था। ये बड़ा इजी था, ये देखो आपको सामने देखते ही पता चल रहा है, स्टेबल एंड साउंड गवर्नमेंट सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ, तो ये कनेक्ट कर रहा है बड़े आराम से, और मैंने देखा ए डी कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ए डी किसी भी मतलब स्टेटमेंट में नहीं था एक्सेप्ट ए, तो मैंने ए को ए डी जी और बी एफ एच को फटाफट से देखा, मतलब बाद में जब मैंने ये कर लिया ना, एनालिसिस कर लिया, बाद में देखा तो ये मेरा सही, अरे ये क्या हो गया, ए डी नहीं था, सॉरी सॉरी बी डी था, गलती लग गई। ठीक है, बी डी मैंने आपको बताया ना, तो बी डी, तो ये देखते ही पता चल रहा था कि हाँ ये बी डी यहाँ पे है, तो ये सही था। ठीक है, तो ये मैंने एनालिसिस करते वक्त देखा, लेकिन अगर मैं तभी इसको मार्क पर रिव्यू ना करती, तभी सॉल्व कर लेती ना, तो 2 नंबर और आ जाते, जहाँ मेरे 20 आए 22 आ जाते। ठीक है, अब ये देखो, ये भी बड़ा इजी था। यहाँ पे क्या था, A study found that people were more satisfied with their personal and emotional post। बाकियों से ये कनेक्ट नहीं कर रहा, इससे ये कनेक्ट कर रहा है, एडी। फटाफट से मैंने ये मतलब एनालिसिस के टाइम पे ये देखा, एडी इसी में है, किसी और में नहीं है, तो बाकियों में फंसना ही नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ से देखो, एडीआई उसको कंपेयर करके देख लो अच्छे से, मतलब देख लो एनालाइज करके, इसको मैंने सही कर दिया। ठीक है, बाद में ये सही था मेरा। अब सेकेंड, अब ये आगे देखो, ये ना मैंने ये गलती देखो मेरी, 1.5 मार्क्स का लालच जो होता है ना, ये आपको बर्बाद कर सकता है। मैंने क्या किया, ये पूरा आपको ना पैराजंबल था, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट थी, मैंने पढ़ा प्रॉपरली और मैंने देखा डी से स्टार्ट होना चाहिए, फटाफट से 1.5 नंबर के चक्कर में डी से स्टार्ट होना चाहिए, इसको मार्क किया, आगे बढ़ गई, ये देखा ही नहीं कि अगला भी तो देख लूं, मैंने जो वो बनाया है, मतलब अपना पैराजंबल का सीक्वेंस वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये तो सिंपल था, या प्री में भी करते हो। ठीक है, इसको आपको अरेंज करना था, वो मैंने कर लिया, यहाँ पे ये सही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 1.5 मार्क्स मिल गए। अब ये जो इसी पैराजंबल के बेस्ड ना कुछ क्वेश्चन थे, जैसे आरसी में लगा लो आप। ठीक है, तो ये मैंने अटेम्प्ट करे, इजी थे, 1.5 नंबर यहाँ से मिला, 1.5 मुझे यहाँ से मिल गया, ये इजी थे, ये मैंने तुरंत कर लिए। उसके बाद ये जो लास्ट वाला पैराजंबल था ना, ये भी थोड़ा सा इजी था, थोड़ा सा क्या मतलब इजी था, यहाँ पे मुझे अच्छे नंबर मिले, ये देखो आप, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे नहीं पता चल रहा था। ठीक है, और क्या, ये मेरा क्वेश्चन बाकी सही है। और लास्ट में ये 2 क्वेश्चन बड़ी इजी थी, ये एरर ढूंढनी थी, बहुत इजी थे ये क्वेश्चन। आपको ना इस क्वेश्चन में ये नहीं कि इसको पकड़ के बैठ जाना प्रॉपरली, ये देखो, अब मैंने देखा कि फर्स्ट में मुझे ए में गलती लग रही थी, एट टाइम्स ऑल दिस वॉइसेस, ये वॉइसेस प्लूरल है, ऑल दीज वॉइसेस होना चाहिए था, तो मुझे लगा वन में ए में गलती है, तो मैंने फटाफट से देखा वन ए किस में है, ए और सी में, फटाफट से मैंने यहाँ पे जितनी ये बताई ना, उन्हीं को चेक किया, बाकियों को मैंने चेक ही नहीं किया। फिर देख के मुझे पता चल गया कि ये वाला सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, फिर मैंने इसको मार्क किया, ये भी मेरा सही था। ठीक है, यहाँ पे मुझे 1.5 मार्क्स मिले दोनों में। अब ना ये जो आरसी थी ना, लास्ट मोमेंट पे ना मैं